हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सुदामा पांडे द्वारा लिखी गई कविता पटकथा का काव्यांश रोटी और संसद। तो फ्रेंड्स, सुदामा पांडे धूमिल हिंदी के समकालीन कविता के दौर के कवियों में से एक थे और ये अपने रेवोल्यूशनरी राइटिंग के लिए जाने जाते थे, मतलब एक क्रांतिकारी राइटिंग के लिए जाने जाते थे। इन्हें द एंग्री यंग मैन ऑफ हिंदी पोएट्री कहा जाता था क्योंकि जो इनकी कविताएं थी वो बहुत ज्यादा रिबेलियस होती थी। धूमिल ने अपनी कविताओं में परंपरा, सभ्यता, सरुचि, शालीनता और भद्रता का विरोध किया है। तो चलिए देखते हैं धूमिल अपनी कविता रोटी और संसद के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कविता तो ये बहुत छोटी है, सिर्फ 9 लाइन की है, लेकिन इसमें जो बात है वो बहुत बड़ी है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो यहाँ पर कवि ने किसानों और मजदूरों पर हो रहे नाइंसाफी और अत्याचार को हाईलाइट किया है। तो यहाँ बोल रहे हैं एक आदमी रोटी बेलता है। तो यहाँ पे कवि जिस आदमी की बात कर रहे हैं रोटी बेलने की, तो वो लिटरली आटा लेकर रोटी नहीं बेल रहा है, वो आदमी है जो मेहनत कर रहा है। अब उसे चाहे आप किसान समझ लो चाहे मजदूर समझ लो, जो मेहनत कर रहा है, जो रोटी को बना रहा है या किसी चीज को बना रहा है। और एक आदमी रोटी खाता है। तो जो रोटी खाता है वो है कंज्यूमर या फिर उपभोक्ता। तो रोटी खाने के लिए वो पैसे देता है, मतलब पे करता है। और ये जो तीसरा आदमी है ना रोटी बनाता है और ना रोटी खाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोटी ही नहीं खाता, वो खाना ही नहीं खाता। नहीं खाने का मतलब वो कंज्यूमर नहीं है, वो उपभोक्ता नहीं है, वो उस रोटी के लिए पैसे नहीं पे करता, सिर्फ उस रोटी के साथ खेलता है, उसका इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं कि ये तीसरा आदमी कौन है, इसकी क्या जरूरत है जो रोटी बना रहा है और जो रोटी खा रहा है उनके बीच में आने की। तो यहाँ पर कवि जिस तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं वो है मिडल मैन, वो है बिचौले, जो ना रोटी बनाते हैं, मतलब ना ही वो किसान की तरह अनाज पैदा करते हैं, ना ही मेहनत करते हैं और ना ही उस अनाज को खरीदने के लिए पैसे पे करते हैं। उसके बाद भी ये लोग के पास पैसे कहाँ से आ रहा है और इन दोनों से भी वो ज्यादा अमीर हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ये किसानों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर जो उपभोक्ता हैं उनका भी ये शोषण करते हैं। किस तरीके से करते हैं? तो होता यह है, जो गरीब किसान होते हैं वो अपने अनाज को लेकर दूर दूर तक जाकर बेचते नहीं है, कहीं भी दूसरे शहर में जाकर नहीं बेचते। वो क्या करते हैं, इसी एजेंट को, मतलब जो मिडल मैन होते हैं, जो बिचौले होते हैं, उन्हीं को बेच देते हैं। और ये जो बिचौले होते हैं बहुत ही सस्ते दाम से किसान से वो अनाज खरीदते हैं और बाहर दूसरे शहर में जाके या फिर कोई भी दूसरे कंज्यूमर को ये दुगने दाम पर बेच देते हैं। तो अब ये जो बिचौले हैं, जो एजेंट है, उनकी क्या भूमिका है? ये किसान से अनाज एकदम सस्ते दाम पे खरीदते हैं और उससे भी ज्यादा महंगे दाम पर वो दूसरे उपभोक्ता को बेच देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कौन कमा रहा है? ये बिचौले, ये जो एजेंट है, जो मिडल मैन है, ये सारे प्रॉफिट को कमा रहे हैं। तो कवि का सवाल हमारे देश के संसद से है, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता बैठते हैं जिन्हें सबके बारे में सब कुछ पता होता है, जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो तीसरा आदमी है, मतलब ये जो एजेंट है, जो गरीबों को, जो मजदूरों को, जो किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनका यहाँ पर क्या काम है? इनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो कवि को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, इसीलिए वो कहते हैं हमारे देश का संसद मौन है। ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे देश की संसद को पता है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वो उनको मौन कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये कविता आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब इससे रिलेटेड प्रसंग और व्याख्या को देखते हैं नोट्स के थ्रू। प्रस्तुत काव्यांश सुदामा पांडे धूमिल की कविता पटकथा से अवतरित है और यह एक लंबी कविता है। इस कविता में स्वतंत्रता के समय जनता के जो सपने थे उनके मोहभंग होने की पीड़ा और दुख का मार्मिक वर्णन है। स्वतंत्रता के बाद आम जनता का जो पूंजीपति एवं स्वार्थी राजनेता शोषण कर रहे थे उसे कवि ने इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है कि हमारे मजदूर और किसान दिन रात कड़ी मेहनत कर जो कुछ पैदा करते हैं उससे सबका जीवन चलता है, परंतु उनकी मेहनत का फल उन्हें ही नहीं मिलता। शोषक पूंजीपति ना तो स्वयं मेहनत करता है और ना ही मेहनत करने वालों का उनका हक देता है। वह अपने धन के बल पर मजदूरों का शोषण करता है।
उसे किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं, उसका लक्ष्य केवल ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है। शोषक पूंजीपति का ये शोषण आम जनता को भी दिख रहा है और हमारी सरकार चला रहे राजनेता को भी, लेकिन वह सब चुप है क्योंकि वह स्वयं स्वार्थी और भ्रष्टाचार से लिप्त है। आम आदमी सब कुछ चुपचाप सह रहा है और हमारी संसद उसकी दयनीय हालत पर मौन बैठी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।